गाइस, माय नेम इज सीएमए प्राची अग्रवाल और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सीएमए बनना ही क्यों है, स्कोप क्या होता है सीएमए का। अगर आप सीएमए बन जाओगे तो आपको जॉब और बिजनेस के अलावा क्या क्या काम करना, कहाँ पे काम करना, किस सेक्टर पे काम कर सकते हो, किसके क्या काम आ सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप ऑफ सीएमए। स्कोप ऑफ सीएमए सबसे पहले हमारी जो भी सीएमए होते हैं उनकी सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है। सीएमए का जन्म इसलिए हुआ था ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट कैसे निकालते ये बता सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा सकते हो ये बताती हूँ मैं। आप स्टील कंपनी में जा सकते हो, सीमेंट की में जा सकते हो, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो एक्सेट्रा। ठीक है मैम, वहां जाके हम काम क्या करेंगे? वहां पे जाके आप कॉस्टिंग का काम कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते बता सकते हो, बजटिंग कैसे करते हैं, एमएसआई कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आप उनको बता सकते हो। देन नेक्स्ट हम लोग एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी जो होती है, जैसे कि मिल्स होती है, शुगर की मिल हो गई, राइस की मिल हो गई, ये सारी मिल्स में जाके, ऑयल मिल्स में जाके आप क्या कर सकते हो? प्रोसेसिंग कॉस्टिंग पढ़ा सकते हो। ठीक है, आई एम सॉरी, पढ़ाना नहीं है, वहां पे जाके उनकी मदद करना है। जो हमने पढ़ा है, हमने इंटरमीडिएट में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा था, तो वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है आपका सीएमए रिपोर्ट बैंक फाइनेंस के लिए। अब राइस मिल वालों को बैंक फाइनेंस की जरूरत पड़ गई तो रिपोर्ट कौन बना के देगा? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, वो आप बना के दोगे ना, तो वहां पे आपका काम आ सकते हो आप उनके। देन आपकी जो पीएसयूज है, जो लोगों को करना होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में काम करना होता है, गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, तो वहां पर आप कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। ये सारी मैंने बस एग्जांपल के रूप में ली, से ज्यादा और बहुत सारी कंपनीज है जहां आप जा सकते हो। सेल, भेल, ओएनएस और कोल इंडिया कंपनी, ये सारी कंपनीज है पीएसयूज जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। और वहां पे आप फाइनेंस हेड में काम कर सकते हो, कॉस्ट ऑडिट का काम कर सकते हो, बजटिंग का काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास इन फील्ड में से इनका एक्सपीरियंस है तो आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। ठीक है, बैंक एंड एनबीएफसी में अगर आपका काम करने का मन है तो आप एसबीआई, एचडीएफसी, सिडबी, ये सारे बैंक्स में लोन का डेटा प्रोवाइड करने का काम कर सकते हो। क्रेडिट अप्रेजल और प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए भी आप काम कर सकते हो। फाइनेंस सेक्टर में अगर आपको काम करने का मन है तो बैंकिंग वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी आपको इन सेक्टर पे जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है ऑडिट फर्म्स एंड कंसल्टेंसी। अगर आप कंसल्टेंसी एंड ऑडिट फर्म करना चाहते हो तो हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज है, जैसे कि बिग फोर हो गई। ठीक है, मिड साइज कंपनीज फर्म्स होती है, उनके अंदर हमारे पास काम क्या होगा? कॉस्ट ऑडिट का काम, जीएसटी का काम, इंटरनल ऑडिट का काम, ये सारे काम आप संभाल सकते हो। देन नेक्स्ट है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। इन सारे सेक्टर्स पे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्म, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक का काम संभाल सकते हो। आप क्या करोगे मैम? हम लॉजिस्टिक में क्या करेंगे? आप कॉस्टिंग निकाल के दो ना, किस चीज पे कितना कॉस्ट लग रहा है। लॉजिस्टिक की कॉस्टिंग निकाल के दो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करो उनकी, इन्वेंट्री कब जाएगी कब आएगी, जैसे एयर कार्गो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आप ये सारे काम कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर जैसे कि हॉस्पिटल और फार्मा कंपनी, मतलब जो हॉस्पिटल और दवाई बनाने की कंपनियां होती है, उसमें भी आप मदद कर सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो? हेल्थ केयर की कॉस्टिंग क्या होगी, बजट क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल्स क्या होंगे। मोर और लेस सब काम आपका सेम ही है क्योंकि आपका पोस्ट सेम है, बट आप सेक्टर्स कितने अलग अलग है जिसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना एनर्जी एंड पावर। इसमें आप फिर से अपनी पीएसयूज आ गई, जैसे कि गेल हो गया, ऑयल गैस, एनटीपीसी, ये सारी कंपनीज में आप भाई कॉस्ट ऑडिट, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, ये सब आप उनकी हेल्प कर सकते हो निकालने में, फाइंड आउट करने में। देन आपका आ गया टेक्सटाइल कंपनी, जिसमें आप स्पिनिंग मिल्स, गारमेंट सेक्टर्स पे काम कर सकते हो, जो एक्सपोर्ट में करते हैं उनकी मदद कर सकते हो। जब भी हम मिल्स की बात करते हैं उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, उसमें आप हमेशा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और कॉस्ट ऑडिट में। देन आपका आता है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम तो इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें भी आप काम कर सकते हो, जैसे कि जियो के साथ, बीएसएनएल के साथ, एयरटेल के साथ, उनका फाइनेंस संभालने के लिए, कॉस्टिंग संभालने के लिए, कंप्लायंस संभालने के लिए। देन आपका आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो सारी कंपनीज को आप हेल्प कर सकते हो उनकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग निकालने में। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, बिल्डिंग्स बनाने की, बड़ी ब्रिजेस बनाने की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, उसकी कॉस्टिंग कितने का प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट प्राइस क्या है, वो सब आप निकाल सकते हो। ठीक है, कंट्रोल कैसे करना है, बजट कैसे करना है, ये सारी चीजें आपका काम है। देन एजुकेशन, जो कि मैं कर रही हूँ एडटेक, जैसे कि मेरे खुद का बिजनेस है, पापा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है मेरा, उसी तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। सीए, सीएमए, सीएस के बच्चे, एमबीए के स्टूडेंट्स,
फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फैकल्टी बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज दे सकते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी गवर्नमेंट बॉडीज है जैसे कि एमसीए, सेबी, सीसीआई, नाही, इनको आप क्या उनके लिए आप कंसल्टेंट बन सकते हो, कॉस्ट राइटर और रेगुलेटरी कंप्लायंस वाला इंसान बन सकते हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू टेल कि आप कुछ भी बन सकते हो, बट आप खुद की प्रैक्टिस भी तो चालू कर सकते हो एज अ सीएमए। तो आप एज अ सीएमए खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, खुद की फर्म बना सकते हो, जिसमें आप कॉस्ट ऑडिट की सर्विसेज, जीएसटी की सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें दे सकते हो। आई होप गाइस आप मोटिवेट हो गए होगे सीएमए बनने के लिए और आपको समझ में आ गया हो कि आपकी कितनी वैल्यू है हर जगह पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।